हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। ठीक है, आज मैं आप लोगों को सिविल कोड प्यून का जो मैथ्स का जो क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन जो आता है, मैं उस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा कि किस तरीके का क्वेश्चन आता है और उसको समय के अंदर किस प्रकार से उसको हल करना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा जो 51 दिया हुआ है दोस्तों, 60 प्रेक्षणों का माध्य 66 है। बाद में यह पाया गया कि एक प्रेक्षण 24 को गलती से 42 ले लिया गया था। संशोधित माध्य क्या है? दोस्तों 24 को 42 ले लिया गया है, मतलब अधिक लिया गया है। और दोस्तों कितना अधिक लिया गया है दोस्तों, हम इसको देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारा कितना है, 42 है। और 42 में दोस्तों हम 24 को सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, जो जो 66 है, 60 प्रेक्षणों का जो माध्य है 66, तो प्रेक्षणों का टोटल योग दोस्तों हो जाएगा 66 गुणे 60 हो जाएगा, बराबर 6 छः के 36 के 6, 6 छः के 36, 3 39, 3960 हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे हमारा जो 24 को 42 किए हैं दोस्तों, तो 42 में 24 को अगर आप सब्ट्रैक्ट घटा दीजिए तो आपका 12 में से 4 जाएगा 8। ठीक है, 12 में से 4 जाएगा 8। और दोस्तों यहाँ पे 3 हो गया, 3 में से 2 जाएगा तो 1 हो जाएगा। ये 18 हमने क्या किया है दोस्तों, अधिक ले लिया है, तो इसको हम इसमें से दोस्तों घटा देंगे। 10 में से 8 जाएगा 2 हो जाएगा। ये 5 में से 1 जाएगा 4 हो जाएगा। और दोस्तों ये हो गया 9 और ये हो गया 3। अब दोस्तों इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, 60 से इसको पुनः इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे दोस्तों। 0 कटेगा तो यहाँ पे दोस्तों डेसिमल आ जाएगा। 6 से कटाइए दोस्तों, 6 छः के 36, 3 और 4, 6 चौके 24, 6 छः के 36, 3 4 दोस्तों हमारा हो जाएगा 3 4 34 हो जाएगा। तो 6 5 30, 6 5 30 और 4 2 42, डेसिमल है, डेसिमल लगा देंगे, 6 7 42। तो दोस्तों हमारा जो अभी जो संशोधित माध्य होगा 65.7 होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है 65.7 दोस्तों, ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा जो बताया गया जो प्रश्न है वो आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, एक व्यापारी 3000 रुपये प्रति वस्तु के हिसाब से 2 वस्तुएं खरीदता है। बेचते समय उसे एक वस्तु पर 10% लाभ होता है और दूसरी पर 20% हानि होती है। उसकी कुल हानि प्रतिशत क्या होगी? 3000 रुपये प्रति वस्तु के हिसाब से 2 वस्तुएं क्या करता है, वो खरीदता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले दोस्तों 3000 रुपये प्रति वस्तु के हिसाब से 2 वस्तुएं खरीदता है बेचते समय। ठीक है, 2 वस्तुओं का दोस्तों सीपी हो जाएगा, सीपी 3 दूना के 6 दोस्तों हो जाएगा। 6000 रुपया इसका जो है सो दोस्तों सीपी हो जाएगा, यानी क्रयमूल्य हो जाएगा। अब उससे दोस्तों एक वस्तु पर 10% का लाभ होता है और दूसरी पर 20% का हानि होता है दोस्तों। तो 3000 का 10% दोस्तों कितना हो जाएगा, 3000 का 10% हो जाएगा, 3000 का 10% दोस्तों हो जाएगा 300 हो जाएगा दोस्तों। तो 300 का लाभ हो रहा है। ठीक है, 10% का लाभ होता है, 20% का हानि दोस्तों। 3000 का 20%, 3000 का 20% दोस्तों हो जाएगा 600 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे यहाँ पे दोस्तों 600 का जो है सो 300 का लाभ, 600 का दोस्तों हानि हो रहा है। तो दोस्तों कुल मिला के 600 में से 300 घटा तो दोस्तों
300 का दोस्तों हानि हो रहा है। अब 300 का हानि दोस्तों कितना पे हो रहा है, 6000 पे हो रहा है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इसका हम प्रतिशत निकाल लेंगे। 300 बटा के 6000 गुणे हो जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो दोस्तों कटा देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 6 1 का 6 और 6 पाँचे 30। तो दोस्तों 5% दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो है कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है 5%। यानी कि आंसर जो है ऑप्शन 4 इसका आंसर होगा 4%। आशा करता हूं दोस्तों कि हमारे द्वारा बताया गया प्रश्न आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगला प्रश्न हमारा है 53। एक संख्या के 40% और समान संख्या के 20% के बीच का अंतर 300 है। दोस्तों 40% और 20% संख्या समान है, तो दोस्तों 40 में से 20 को हम सबको घटाएंगे तो कितना होगा, 20% होगा। ठीक है दोस्तों, तो 20% का दोस्तों जो वैल्यू दिया हुआ है 20% बराबर यहाँ पे कितना दिया हुआ है दोस्तों, 300 दिया हुआ है। तो उस संख्या का 36% दोस्तों 36% ज्ञात करना है। तो यहाँ पे दोस्तों हो गया 2% का वैल्यू 30 हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे 18 से गुणा कर देंगे तो 36% हो जाएगा। तो 18 तिया दोस्तों हो जाएगा 54 और दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 540। तो दोस्तों 540 कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन 2 हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मेरा क्वेश्चन बताने का जो तरीका है वो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। चलिए दोस्तों अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। ठीक है, उन विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिनके बीच 1003 चॉकलेट और 2703 कैंडी इस प्रकार वितरित किए जा सके कि प्रत्येक विद्यार्थी को समान संख्या में चॉकलेट और कैंडी मिले। दोस्तों इस तरीके के जो प्रश्न हैं दोस्तों, इनको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, इनका HCF ज्ञात करना है दोस्तों, HCF। ठीक है, HCF दोस्तों हम भाग विधि से इसको क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो उन विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या पूछ रहा है दोस्तों। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। 1003 है, यहाँ पे दोस्तों 2703 है। अब दोस्तों 1003 से दोस्तों यहाँ पे भाग करना है दोस्तों, तो हम यहाँ पे हम 2 बार में दोस्तों भाग जाएगा, 2006 हो जाएगा। इसको दोस्तों घटाएंगे, 3 में से 6 नहीं जाएगा, इससे कैरी लेगा, इसके पास निश्चित देगा, इसको 10 हो जाएगा। 13 में दोस्तों 13 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा दोस्तों 7, और ये दोस्तों हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा दोस्तों 697। अब दोस्तों 1003 इधर आ जाएगा, 697 इकाई 697 दोस्तों 697 को हम यहाँ पे दोस्तों लिखेंगे। 13 में से 7 जाएगा दोस्तों, इसको थोड़ा हम अच्छे से बना देते हैं। 13 में से 7 जाएगा तो 6 हो जाएगा, 9 में से 9 जाएगा तो 0 हो जाएगा, और 9 में से 6 जाएगा तो 3 हो जाएगा, 306। अब दोस्तों 306 से दोस्तों भाग करेंगे 697 में भाग करेंगे। 306 से 697 में दोस्तों 2 बार में जाएगा, 612 हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, 7 में से 2 जाएगा 5 हो जाएगा और 9 में से 1 जाएगा तो 8 हो जाएगा 85। 306 85 से भागा दीजिए तो दोस्तों ये हो जाएगा 4 5 20 4 8 32। दोस्तों 4 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार में 3 5 15 के 5 और 3 8 24 1 25। 6 में से 5 जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 6 में से 5 गया 1 और यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 10। 10 में से 5 जाएगा 5 दोस्तों 51 आ गया दोस्तों। अब वापस दोस्तों हम क्या करेंगे, 51 से भागा करेंगे 85 में, 51 इकाई 51, 5 में से 1 जाएगा 4 और 8 में से दोस्तों 5 जाएगा तो हो जाएगा 3। 34 हो गया दोस्तों और ये दोस्तों हो गया 51। 34 इकाई 34 तो दोस्तों आ जाएगा 17 और 17 से दोस्तों 34 में भाग करेंगे तो 2 बार में चला जाएगा दोस्तों 17 दूना के। चलिए इसको हम और फ्रेश करके देखते हैं तो 17 दूना के 34 कट गया दोस्तों। तो दोस्तों हमारा जो है SCF 17 आ रहा है दोस्तों, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये भी वीडियो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, 1003 और 2703 का SCF निकाल देंगे और हमारा क्वेश्चन आएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उन 3 संख्याओं में से एक संख्या ज्ञात कीजिए जिनका अनुपात 2 3 5 है और जिनके वर्गों का योग 608 है। दोस्तों 2 3 5 संख्याओं का अनुपात है, वर्गों का योग दोस्तों तो 2 का वर्ग। मान लीजिए दोस्तों संख्याएं क्या हैं, एक संख्या ज्ञात कीजिए जिनका अनुपात, उन तीनों संख्याओं में से एक संख्या ज्ञात कीजिए जिनका अनुपात 2 3 5 है। तो दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए कि एक संख्या 2x है, एक संख्या 3x है, तीसरी संख्या 5x है। अब 2x का वर्ग देखिए, जिनके वर्गों का 608 दिया है दोस्तों, 2x का वर्ग हो जाएगा 4x का स्क्वायर 9x का स्क्वायर प्लस 5 5 25x का स्क्वायर बराबर दोस्तों हो जाएगा 608। अब इसको ऐड करते हैं दोस्तों तो 25 9 34 और 34 से 4 हो जाएगा 38 x स्क्वायर बराबर हो गया 608। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसको हम कटाएंगे तो इसको हम दोस्तों कटाएंगे 19 दूना के 38, 19 तिया 57 3 60, 19 दूना के 38, 2 से कटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 16। x स्क्वायर बराबर 16 दोस्तों, तो x बराबर दोस्तों हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो एक संख्या 4 दूना के 8, 4 तिया 12 और 4 5 20, तो पहली संख्या 8 हो जाएगा, दूसरी संख्या 12 हो जाएगा, तीसरी भी हो जाएगा। तो पहली संख्या का है एक संख्या, तो हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा 8 हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा 8 हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये कैलकुलेशन वाला प्रश्न है, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहले दोस्तों क्या करें, कोष्टक के अंदर जो दिया हुआ है सबसे पहले उसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो 45 और 45 और 9 दोस्तों हो जाएगा 54 और 54 को 2 से भाग करेंगे तो ये दोस्तों हो जाएगा 27 हो जाएगा दोस्तों 27। यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा है दोस्तों। 33 7 गुणे 33 अब भागे 7, इसको 7 से दोस्तों कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 33 आ जाएगा। अब प्लस दोस्तों इसको देखिए यहाँ पे 18 7 25 और 25 छगे दोस्तों होता है 150, तो दोस्तों यहाँ पे 150 हो जाएगा। 18 7 25, 25 छगे 150। और दोस्तों इसको देखते हैं 9 8 दोस्तों हो जाएगा 72
प्लस 72 माइनस 89। अब दोस्तों इसी को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो दोस्तों 27 में 33 जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा दोस्तों, या तो हम कर सकते हैं जो प्लस प्लस है उस सबको हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, प्लस 27 प्लस 150 प्लस 72 दोस्तों। तो 2 और 7 दोस्तों हो जाएगा 9, 7 5 12 और 12 2 14 के हटने किनारे में 14 के 4 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और एक 2 हो जाएगा, 249 माइनस 5 3 8 हो जाएगा, और 8 3 हो जाएगा दोस्तों 11। अब दोस्तों इसको हम सेपरेट करेंगे, 9 में से 8 जाएगा, दोस्तों गलत हो रहा है क्या, कोष्टक के अंदर 45 प्लस 9, 45 प्लस 9 कितना होगा दोस्तों 54, और 54 भागे 2 कितना हो जाएगा 27 सही है ये तो, माइनस 7 गुणा 33 अब भागे 7। तो दोस्तों 33 में 7 से भागा करेंगे तो 33/7 हो जाएगा। अब गुणा 7 है, 7 से 7 कट जाएगा तो माइनस 33 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 18 और 7 25 होगा, 18 कोष्टक कितने जो है 18 7 25, 18 7 25 और 25 6 के 150, 150, 9 8 72, और ये हो गया 89 हो गया, 89 हो गया दोस्तों। देखिए दोस्तों कहाँ पे गलती हुआ है, गलती कहाँ पे हुआ है, इसको हम देखिए कैसे सही करते हैं। देखिए दोस्तों ये हमारा जो क्या है, ये 89 है, तो 9 और 3 दोस्तों हो जाएगा 12, और 8 3 हो जाएगा 11, 11 1 हो जाएगा 12। अब दोस्तों इसको सब्ट्रैक्ट करिए, 9 में से 2 जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा, और दोस्तों यहाँ पे 4 में से 2 जाएगा तो दोस्तों 2 हो जाएगा, और 2 में से एक जगह 127। तो दोस्तों हमारा जो ऑप्शन है 127 ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, तो इसलिए ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। दिए गए यदि 160 का 280%, 720 का 25% और 200 का y% तो है बराबर 200 का y% है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों सबसे पहले इसमें हमको क्या करना है कि जो प्रतिशत दिया हुआ है दोस्तों, तो दोस्तों हम प्रतिशत को ही क्या करेंगे दोस्तों, उड़ा देंगे। तो प्रतिशत जो दिया हुआ है, प्रतिशत जितना भी दिया हुआ है प्रतिशत को दोस्तों प्रतिशत से हम क्या करेंगे, ख़त्म कर देंगे। और दोस्तों 0 दिया हुआ है तो ये 0 को भी दोस्तों ख़त्म कर देंगे, एक एक 0 ख़त्म कर देंगे। अब दोस्तों और देखते हैं और कोई अगर कटने वाला है तो दोस्तों 5 से दोस्तों कटा सकते हैं। तो ये 160 दिया हुआ है दोस्तों, तो 160 को दोस्तों हम 5 से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5 तिहाई 15, 1 16, 5 दूना के 10, 32 हो जाएगा। इधर हो जाएगा 5 5 25 हो जाएगा, इधर 5 चौके दोस्तों 20 हो जाएगा। तो इस तरीके से अब दोस्तों अभी भी ये कट सकता है, 4 से कटेगा, 4 इकाई 4, 18 चौका 72 और 4 8 32 दोस्तों, 8 5 हो जाएगा 40 माइनस 18 16
सॉरी दोस्तों, सॉरी सॉरी सॉरी। चार इकाई चार किए थे दोस्तों, और ये यहाँ पे हो जाएगा 18 चौका 72, और ये हो जाएगा 4 8 32 हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों 8 का गुणा करेंगे हम 28 में, तो 8 8 64 के 4 हो जाएगा, और 8 दूना के 16 16 और 6 22 हो जाएगा दोस्तों। 8 8 64 के 4, 8 दूना 16 6 22 224, माइनस यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 18 5 दोस्तों हो जाएगा 90। ठीक है दोस्तों, अब बराबर हो जाएगा यहाँ पे 4 वाई हो जाएगा दोस्तों, 4 गुणे वाई। अब दोस्तों 224 में 90 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 4 यहाँ पे उतर जाएगा दोस्तों, 12 में से 9 जाएगा, 3 हो जाएगा 134 134। हाँ दोस्तों, 160 का जो 280% माइनस 720 का 25% बराबर 200 का वाई प्रतिशत। दोस्तों मैंने क्या बताया कि प्रतिशत को प्रतिशत से दोस्तों काट दीजिए, ठीक है, क्योंकि बराबर के इधर भी प्रतिशत है। अब दोस्तों जीरो दिया हुआ है दोस्तों, तो एक जीरो यहाँ से कटेगा दोस्तों, एक जीरो यहाँ से कटेगा, और एक जीरो यहाँ से कटेगा, और एक जीरो दोस्तों यहाँ से कटेगा। इसके बाद में दोस्तों 4 से भागा देंगे दोस्तों, तो 4 से दोस्तों हो जाएगा ये 4 7 28, और ये 4 से दोस्तों हो जाएगा 18 चौके 72, और ये 4 5 दोस्तों हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब दोस्तों 5 से दोस्तों हम घटाएंगे, तो 5 से दोस्तों 5 तिहाई के 15, और 5 दूना के 10, 160 कट जाएगा, और दोस्तों ये हो जाएगा 5 5 25, ये दोस्तों 5 इकाई 5, और दोस्तों 7 दूना 14 के 4, और 7 के 21 1 22 224 माइनस 18 गुणे 5 18 5 90 बराबर दोस्तों हो जाएगा वाई। ठीक है, 10 में से 4 जाएगा, 10 4 में से 0 जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा, और 12 में से 9 जाएगा 3, और यहाँ पे दोस्तों 1 हो जाएगा। तो वाई का मान दोस्तों 134 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा 58। राहुल अपना काम 7 दिनों में पूरा कर सकता है और राज काम 4 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्हें एक साथ काम पूरा करने में कुल कितने दिन लगेगा? ठीक है, राहुल
दोस्तों राहुल अपना काम 7 दिन में पूरा कर सकता है और राज काम 4 दिन में पूरा कर सकता है। उन्हें एक साथ काम पूरा करने में कुल कितने दिन लगेंगे? तो दोस्तों राहुल कितने दिनों में काम पूरा करता है? राहुल दोस्तों 7 दिनों में पूरा काम करता है और राज दोस्तों 4 दिन में करता है। 7 और 4 का दोस्तों एलसीएम हो जाएगा 28 हो जाएगा। 7 4 का एलसीएम 28 हो जाएगा। अब 28 में 7 से दोस्तों भाग करिए तो 7 चौके 28। राहुल एक दिन में 4 काम करता है। राहुल दोस्तों एक दिन में 4 काम, 28 को 4 से भाग करिए तो 4 7 28। राज एक दिन में दोस्तों 7 काम करता है। दोनों दोस्तों 7 और 4 एक साथ करेंगे तो 11 काम करेंगे दोस्तों। अब कुल काम 28 है तो दोस्तों 28 काम कितने दिन में होगा? 28/11। तो दोस्तों हो जाएगा 28/11 किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आंसर दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा दिया हुआ है, 56 व्यक्ति एक पुल की मरम्मत 20 दिनों में कर सकते हैं। यदि 14 व्यक्ति और जुड़ते हैं तो पुल की मरम्मत कितने दिनों में की जा सकती है? दोस्तों 56 व्यक्ति एक पुल की मरम्मत 20 दिनों में करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों 56 व्यक्ति हैं, व्यक्तियों की संख्या दोस्तों कितनी है? 56 है तो 56 गुणे 20। अब दोस्तों कह रहे हैं कि 14 व्यक्ति और जुड़ते हैं तो दोस्तों 56 और 14 कितना हो जाएगा दोस्तों? 70 हो जाएगा। गुणे दोस्तों यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 0 को दोस्तों 0 से घटाइए, 7 से हो जाएगा 7 8 56 8 दूना के 16 हमारा ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। तो यहाँ पे 16 दिन हो जाएगा दोस्तों, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धनराशि 8 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाती है। कितने वर्षों में यह स्वयं का 9 गुना हो जाएगी? दोस्तों ध्यान देना है, 8 वर्षों में 3 गुना हो रही है दोस्तों। समय 8 वर्ष दिया हुआ है और वो 8 वर्षों में कितना हो जा रही है? 3 गुना हो रही है दोस्तों। दोस्तों कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगी? 9 गुना, तो 9 गुना जो है दोस्तों ये 3 का स्क्वायर हो रहा है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो रहा है तो दोस्तों हम यहाँ पे 8 को 2 से दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे। जितना घात बनेगा दोस्तों उतना से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो 8 दूना के दोस्तों हो जाएगा 16। यही दोस्तों हमारा 16 वर्ष आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। आशा करता हूँ कि वीडियो दोस्तों आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, एक डीलर अपनी वस्तु को क्रय मूल्य से 44% अधिक अंकित करता है, फिर वह उस पर कुछ छूट देता है और 22.4% का लाभ अर्जित करता है। छूट की दर क्या है? दोस्तों एक डीलर अपनी वस्तु को क्रय मूल्य से, दोस्तों चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। माना दोस्तों क्रय मूल्य जो है सो इसका 100 है दोस्तों, 44% अधिक इसका अंकित मूल्य 144 हो जाएगा दोस्तों, 44% अधिक। फिर वह उस पर कुछ छूट देता है और 22.4% का लाभ अर्जित करता है। दोस्तों 100 रुपया पर 22.4% मतलब कि उसका जो विक्रय मूल्य हो जाएगा दोस्तों, जो एसपी जो वहाँ पे जो दिया हुआ है वो कितना हो जाएगा? 122.4 हो जाएगा दोस्तों। और 122.4 है, छूट की दर क्या है?
तो दोस्तों छूट की इसको छूट कितना मिला दोस्तों, 144 की चीज़ को 122.4 में बेचता है दोस्तों। तो इसको हम घटा देंगे दोस्तों, यहाँ पे दशमलव करके जीरो कर देंगे। 10 में से 4 जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ पे 3 में से 2 जाएगा 1 हो जाएगा, और दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 4 में से 2 जाएगा 2 हो जाएगा दोस्तों। 21.6 का दोस्तों इसको छूट मिल रहा है। अब दोस्तों 21.6 कितना पे मिल रहा है दोस्तों, 144 पे मिल रहा है। तो इसका हम दोस्तों 21.6 बटा में कर देंगे 144 और गुणे दोस्तों कर देंगे 100। प्रतिशत में नहीं दिया, दशमलव में दिया है, तो गुणा 100 से नहीं करेंगे, बस डायरेक्ट हम इसको क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे कटाते हैं इसको, 4 4 8 और 8 1 9 हो जाएगा दोस्तों। 9 से दोस्तों ये कट जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 9 1 का 9, 9 5 14, 9 6 के 54, और 9 से इसको भी कटाएंगे, 9 दूना के 18 और 9 चौक के 36। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम इसको 8 से कटाते हैं, 8 दूना के 16, और यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा 0.8 3 के 24। 2 से कटाएंगे दोस्तों, तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों 0.2 1 2 2 5 10, 0.15 दोस्तों इसका आंसर होगा। दोस्तों प्रतिशत में दिया होता तो 100 से इसको गुणा कर देते, लेकिन प्रतिशत में नहीं है, इसलिए 0.15 हो जाएगा। ऑप्शन 1 में दिया हुआ, ऑप्शन 1 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा 62 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। एक दरवाजे का अंकित मूल्य 1400 रुपये है, यह 28% छूट पर बेचा जाता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 700 रुपया है तो लाभ क्या होगा। छूट दोस्तों जो हमेशा क्या होता है, अंकित मूल्य पे होता है दोस्तों। तो 1400 का 28% छूट पर बेचा जाता है दोस्तों। तो 28% छूट का मतलब हो जाएगा दोस्तों 100 माइनस 28 बटा के दोस्तों हो जाएगा 100। 1400 पर 100 माइनस 28 बटा के 100, 2 जीरो से दोस्तों 2 जीरो खत्म हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 14 गुणे 100 में से दोस्तों 28 को यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 10 में से 8 जाएगा 2, और 9 में से 2 जाएगा 7, 72 हो जाएगा। 14 दूना 28 के 8 हो जाएगा, और 14 7 98, और 98 2 हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। अब दोस्तों ये हमारा 1008 जो है क्या है, ये दोस्तों SP है, और दोस्तों CP दोस्तों हमारा क्या दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। तो दोस्तों हमारा जो प्रॉफिट हो जाएगा वो दोस्तों इसमें से दोस्तों 700 दोस्तों माइनस करेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 308 हो जाएगा दोस्तों हमारा प्रॉफिट। और ऑप्शन नंबर 3 में, ऑप्शन नंबर 3 जो है सो 308 दिया है, 308 दिया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक दूसरे से 10 किलोमीटर दूर मौजूद दो मित्र एक दूसरे की ओर क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 14 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ना आरंभ करते हैं। कितने समय के बाद वे एक दूसरे से मिलेंगे। दोस्तों ध्यान से हम देखते हैं, 10 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर है, और 10 किलोमीटर और 14 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ना प्रारंभ करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इनका सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, 10 प्लस 14। क्योंकि ये विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं, दो स्थानों से दौड़ रहे हैं दोस्तों, तो ये ऐसे और इस तरीके से दौड़ रहे हैं, तो इनका सापेक्ष चाल हो जाएगा
सापेक्ष चाल 14, 10, 24 हो जाएगा दोस्तों। 24 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और 24 किलोमीटर प्रति घंटा इनका जो दोस्तों क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा। अब दूरी दोस्तों हमारा कितना दिया हुआ है, दूरी हमारा दिया हुआ है 10 किलोमीटर, चाल दिया हुआ है 24 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। ये हो गया हमारा चाल। और दूरी दोस्तों हमारा हो जाएगा 10 किलोमीटर। तो दोस्तों हमारा समय पूछ रहा है, टाइम टी बराबर होता है दूरी बटा के चाल। तो दूरी हो गया 10 और चाल हो जाएगा दोस्तों 24। ठीक है, तो 10/24 ये घंटा आ रहा है दोस्तों। अब घंटा को ऑप्शन मिनट में दिया हुआ है, तो दोस्तों इसको 60 से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा 12 दूना के 24, 12 पच्चे 60, 2 1 2, और दोस्तों हो जाएगा 2 5 10, दोस्तों हो जाएगा 5 5 25। 25 मिनट दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। और ये 25 मिनट ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों हमारा क्या होगा, आंसर होगा। चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, 31 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चलने वाली एक ट्रेन 13 सेकेंड में एक सिग्नल को पार करती है। ट्रेन की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। 31 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चलने वाली एक ट्रेन 13 सेकेंड में एक सिग्नल को पार करती है। तो दोस्तों सिग्नल को पार करने में ट्रेन अपनी खुद की जो है लंबाई के बराबर जो दूरी होगा चलेगी। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा यहाँ पे चाल दिया हुआ है 31 मीटर प्रति सेकेंड, और दोस्तों टाइम दिया हुआ है 13 सेकेंड। अब दोस्तों यहाँ पे ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है, दूरी यानी कि यहाँ पे दोस्तों दूरी पूछ रहा है। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय होता है दोस्तों। तो चाल हमारा दोस्तों 31 है और समय हमारा दोस्तों 13 है। तो 13 1 13 के 3, 13 3 39 1 40, 403 मीटर आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि 40,000 रुपये पर 9% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 7,524 रुपया है। समय ज्ञात कीजिए। 40,000 रुपये पर दोस्तों कह रहा है 9% वार्षिक। दोस्तों 9% वार्षिक दर से दोस्तों 40,000 का 9% दोस्तों यहाँ पे 40,000 गुणे 9/100 दोस्तों। 1 साल का अगर हम साधारण ब्याज भी लेंगे, 1 साल का ब्याज, तो हमारा 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 9 चौके 3600 होगा दोस्तों। और दोस्तों लगभग ये 2 साल में लगभग दोस्तों कितना हो जाएगा, ये 7200 हो जाएगा। अब दोस्तों चूँकि चक्रवृद्धि ब्याज है तो कुछ ज़्यादा होगा, तो इस वजह से दोस्तों हमारा जो टाइम होगा वो मोटा मोटी से दोस्तों हमारा टाइम 2 वर्ष हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये 72 के आसपास है। ये 2 साल का ये साधारण ब्याज है। तो दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, कुछ ज़्यादा होगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज होगा जो 3600 का जो 9% होगा, 9 छके 54 के 4 हो जाएगा, और 9 के 27 और 5 दोस्तों हो जाएगा 32। तो दोस्तों इनको जोड़ने पे हो जाएगा 4 2 3 2 5 27 75 24 दोस्तों आ रहा है 7,524। इसलिए दोस्तों हमारा कन्फर्म आंसर हो जाएगा 2 ऑप्शन नंबर 1। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है बहुत ही एकदम लॉलीपॉप है दोस्तों। 144 का वर्गमूल दोस्तों हो जाएगा 12। अब 52 और 12 को दोस्तों जोड़ेंगे तो हो जाएगा 64, और 64 का दोस्तों वर्गमूल हो जाएगा 8, और 248 और 8 हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा 256, और 256 का दोस्तों वर्गमूल हो जाएगा 16 हो जाएगा दोस्तों 16। तो
तो 16 हमारा दोस्तों क्या हो गया, आंसर हो गया 16, ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों नेक्स्ट और 3 संख्याएं ए, बी और सी 4, 5, 8 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक संख्या में क्रमशः 15%, 24% और 35% की वृद्धि की जाती है तो संख्याओं का नया अनुपात ज्ञात कीजिए। दोस्तों वृद्धि करने की बात कर रहा है दोस्तों, हमारे पास संख्या ए है, बी है और सी है। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों 4 है, इसमें दोस्तों 15% का वृद्धि करना है, मतलब दोस्तों 115 बटा के दोस्तों ये 100 हो जाएगा अनुपाते। दूसरा दोस्तों 24 दोस्तों 4 गुणे 24 बटा के दोस्तों यहाँ पे 124 दोस्तों हो जाएगा। ये 24% का वृद्धि कर रहा है। और दोस्तों अगला हमारा जो होगा वो 8 गुणे 135 बटा के 100 हो जाएगा। दोस्तों सभी 100 को हम कटा देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे दोस्तों 5 हो जाएगा, 5 गुणे 124। अब दोस्तों क्या करना है, कटाना है। तो किस प्रकार से कटाएंगे, 4 से कटाते, 4 एकम 4, 4 छके 24, 4 दूना के 8 हो गया दोस्तों। ठीक है, 5 से कटाएंगे दोस्तों, तो 5 दूना के 10, 5 तियाई 15, ये दोस्तों 5 इकाई 5 हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों 5 दूना के 10, 5 साते 35। दोस्तों ऑप्शन हो रहा है 23 अनुपाते दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 124 है दोस्तों। तो 4 तियाई 12, 4 एकम 4, ये दोस्तों 31 होगा। तो 24 अनुपाते 31 अनुपाते दोस्तों हो जाएगा 27 दूना के 54 हो जाएगा दोस्तों। 23, 31, 54, 23, 31, 54 ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक टंकी सामान्यतः 6 घंटे में भर जाती है, परंतु इसके तल में रिसाव के कारण इसे भरने में 4 घंटे अधिक समय लगता है। यदि टंकी पूर्ण रूप से भरी हुई है तब रिसाव से टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी। दोस्तों एक टंकी क्या है, 6 घंटे में भर जाती है। ठीक है, तो एक नल ए लगा हुआ है जो टंकी को 6 घंटों में भर देता है। दूसरा इसमें रिसाव के कारण 4 घंटे में टंकी खाली हो जाती है। टंकी का कैपेसिटी 6 चौके 24 हो जाएगा। 24 में 6 से भागा देंगे, ये 1 घंटे में 4 यूनिट भरती है। और ये 4 छके 24, 1 घंटे में 6, ए प्लस बी, जब दोनों ये खुले रहते हैं तो ये दोस्तों हमारा इसके तल में रिसाव के कारण इसे भरने में 4 घंटे समय लगते हैं। तो दोस्तों ए प्लस बी जो है सो ये मतलब नल और प्लस रिसाव के कारण 4 घंटे में भरता है। तो 4 छके 24 दोस्तों ये 4 घंटे दोस्तों, सॉरी। चलिए इसको फिर से करते हैं। नल ए क्या करता है, टंकी को 6 घंटे में भरता है, अब परंतु इसके तल में रिसाव के कारण इसे भरने में 4 घंटे का अधिक टाइम लगता है।
मान लीजिए जो रिसाव वाला है तो 4 घंटे अधिक मतलब दोस्तों 10 लगता है। तो टोटल इसको दोस्तों एलसीएम करेंगे तो 6 5 30 या 30 हो जाएगा। अब दोस्तों ए है 1 घंटे में कितना यूनिट, 5 यूनिट भरेगा। और दोस्तों ये रिसाव के कारण ये 3 ही यूनिट भर पाएंगे। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, ये जो रिसाव के कारण दोस्तों 5 में से 3 घटाएंगे दोस्तों 2 यूनिट जो है सो 1 घंटे में मतलब रिसाव होता है। तो पूछ रहा है रिसाव से टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों 30/2 हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा। तो 15 हमारा किस ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, 15 हमारा दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2 में। ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। हटा था कितना हटा था। 3 संख्याओं का योग 370 है। पहली संख्या तीसरी संख्या का 1/4 तथा दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 3/5 है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, पहली संख्या और दूसरी संख्या का दोस्तों यहाँ पे अनुपात, पहली और तीसरी संख्या का अनुपात पहली और तीसरी संख्या का पहली दूसरी और तीसरी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करें, पहली संख्या तीसरी संख्या का 1/4 है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या का 3/5 है। दूसरी संख्या तीसरी संख्या का 3/5, तो दूसरी तीसरी का अनुपात 3/5 दिया हुआ है। तीन संख्याओं का योग 370 है। पहली संख्या तीसरी संख्या का 1/4 है। दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात, पहली और तीसरी का जो अनुपात दिया हुआ है 1/4 दिया हुआ है, ठीक है। और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात दिया हुआ है 3/5 दिया हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ भी तीसरी संख्या 5 और 4 दोस्तों दोनों सेम होना चाहिए। तो 5 चौक एलसीएम दोस्तों यहाँ पे हम 5 से गुणा करेंगे दोस्तों, यहाँ हम 4 से दोस्तों गुणा करेंगे। तो दोस्तों हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 5/20 हो जाएगा। और ये दोस्तों हो जाएगा 4 तिहाई 12/20 हो जाएगा। तो ये 5 दोस्तों हो जाएगा पहली संख्या, अब 12 हो जाएगा दोस्तों दूसरी संख्या, और दोस्तों 20 हो जाएगा ये तीसरी संख्या हो जाएगा। 5 12 20, तो दोस्तों 20 और 5 हो जाएगा 25, 25 12 37। तो दोस्तों 37 रेशियो का मान दोस्तों 370 दिया हुआ है। तो 1 रेशियो बराबर हो जाएगा 10 हो जाएगा दोस्तों। अब तीसरी संख्या ज्ञात करना है। तो दोस्तों हमारा तीसरी संख्या का दोस्तों रेशियो 20 आया है। तो 20 रेशियो बराबर दोस्तों हो जाएगा 200 हो जाएगा। और 200 हमारा ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। दोस्तों कपड़ों पर 10%, किताब पर 2%, पति के लिए उपहार खरीदने पर 5% और अन्य पर 4% खर्च करने के बाद
रानी के पास 5,135 रुपये शेष हैं। प्रारंभ में उसके पास कितनी धनराशि थी? चलिए दोस्तों हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 10 2 12, 12 5 17, 17 4 21। ठीक है दोस्तों, तो 100 माइनस 21 बराबर दोस्तों 5,135 है। अब 100 में से दोस्तों 21 को घटाएंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा? 79 हो जाएगा। 79 रेशियो का मान 5,135 दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो 5,135 को दोस्तों हम क्या करेंगे? 79 में भाग करेंगे। 5,135 को हम 79 से भाग करेंगे एक रेशियो का मान निकालने के लिए। तो दोस्तों इसको 80 कर सकते तो 8 चौके 32, 8 पाँचे 40, 8 छक्के 48, 8 साते 56। 6 से करेंगे दोस्तों, 6 9 54 के 4, 6 7 42, अब 42 5 दोस्तों हो जाएगा 47। 13 में से 4 जाएगा 9, और दोस्तों 10 में से 7 जाएगा 3, दोस्तों ये हो गया 5 हो गया। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों 5 से इसको करेंगे दोस्तों तो 5 9 45 के 5, 5 7 35, 4 39 दोस्तों ये आ जाता है 65। तो एक रेशियो का मान दोस्तों 65 है, तो 100 रेशियो का मान 6500 हो जाएगा दोस्तों। 6500 ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। एक व्यापारी ने 490 रुपये में 2 वस्तुएं खरीदी। उसने एक को 20% की हानि पर और दूसरी को 16% के लाभ पर। दोस्तों 490 रुपये में 2 वस्तुएं खरीदी, ठीक है। उसने एक को 20% की हानि पर दोस्तों बेच रहा है। 20%, एक को दोस्तों 20% की हानि पर बेच रहा है दोस्तों, और दूसरे को दोस्तों 16% के लाभ पर बेच रहा है दोस्तों। 16% का लाभ पर बेच रहा है। सपोज दैट दोस्तों हानि पे x रुपये में वस्तु खरीदता है, तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 490 माइनस x हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों x का 20%, तो दोस्तों x का 20% दोस्तों हानि है। और दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? x गुणे हानि है तो दोस्तों 80 बटा के दोस्तों 100 हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा 490 माइनस x का गुणा करिए दोस्तों 16% लाभ है तो 116 बटा के दोस्तों 100 हो जाएगा। 100 से दोस्तों 100 को कटा दीजिए। 4 से दोस्तों हो जाएगा 20 चौका 80, और यहाँ भी करिए दोस्तों 4 दूना क्या 4 9 36, तो दोस्तों हो जाएगा 20x और इधर 29x आएगा दोस्तों। तो इधर हो जाएगा 49x बराबर हो जाएगा दोस्तों 490। 49 इकाई 49 दोस्तों x का मान दोस्तों आ गया गुणे 29, तो x का मान दोस्तों हो जाएगा 290 हो जाएगा दोस्तों। 290 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर 290। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हट ना दहिया पहले जो खेलो जो घर में जो 3 क्रमागत धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योगफल 509 है। संख्याओं का योगफल कितना होगा?
तीन क्रमागत धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो दोस्तों हम पहला x हो जाएगा, दूसरा संख्या x + 1 हो जाएगा और तीसरा संख्या दोस्तों हो जाएगा x + 2 हो जाएगा। दोस्तों इनका दोस्तों स्क्वायर कर लेते हैं। अब दोस्तों कह रहा है ये तो संख्या हो गया x + 1, यहाँ दोस्तों x + 2 हो जाएगा। देखिए एक संख्या x हो जाएगा, दूसरी संख्या x + 1 हो जाएगा, तीसरी संख्या x + 2 हो जाएगा। अब दोस्तों इनका जो वर्ग है x का स्क्वायर प्लस x + 1 का स्क्वायर प्लस x + 2 का स्क्वायर बराबर दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है 509 दिया हुआ है। अब दोस्तों इसको हम जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो हमारा हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2x + 1 प्लस x स्क्वायर प्लस 4x + 4 बराबर हो जाएगा दोस्तों 509 हो जाएगा। अब दोस्तों इसको हम ऐड करेंगे x स्क्वायर 3x स्क्वायर 2x और 4x हो जाएगा 6x हो जाएगा, ठीक है, और 4 और 1 5 हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों हम यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों 3x का स्क्वायर और 2x 4x 6x और 4 1 5 बराबर दोस्तों हो जाएगा 509 हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे 3x का स्क्वायर प्लस 6x अब बराबर दोस्तों हो जाएगा 509 में से 5 घटेगा 504, 3 से घटाएंगे 3 एकाएं 3, 3 दूना के 6, 3 एकाएं 3 हो जाएगा दोस्तों और 3 छके दोस्तों 18 हो जाएगा और 3 और 8 24 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 168 बराबर 0 हो गया दोस्तों। अब 168 इसका दोस्तों गुणनखंड करेंगे तो दोस्तों हमारा यहाँ पे 168 को दोस्तों तोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 12 गुणे दोस्तों 14 होगा, 2 8 है 168 को दोस्तों तोड़ेंगे तो 12 गुणे 14 होगा। इसको आप गुणनखंड करके देख लीजिएगा। तो x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 12x माइनस 168 बराबर 0, ठीक है दोस्तों। चलिए x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 12x माइनस 168 बराबर 0, x इंटू में x प्लस 14 माइनस 12 इंटू में x प्लस 14 इक्वल टू 0, x प्लस 14 इंटू में x माइनस 12 इक्वल टू 0, x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो x बराबर दोस्तों आ जाएगा 12 आ रहा है। तो संख्याओं का दोस्तों योगफल पूछ रहा है और पहली संख्या हमारा दोस्तों 12 आ गया। तो दोस्तों हमारा दूसरी संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों 13 हो जाएगा, तीसरी संख्या हमारा दोस्तों 14 हो जाएगा। तो 13 और 12 दोस्तों 25 और 25 और 4 29 10 39 ऑप्शन नंबर 3 इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। एक कार 6 मिनट में 4 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि इसकी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है तो कार द्वारा उसी दूरी को तय करने में लिया गया समय। दोस्तों
6 मिनट में 4 किलोमीटर की दूरी। दोस्तों जो टाइम दिया हुआ है हमारा 6 मिनट दिया हुआ है, मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भागा करेंगे दोस्तों, तो ये दोस्तों हमारा हो जाएगा 6 एकम 6, 1/10 घंटा दोस्तों टाइम हो गया। इसका दोस्तों यदि इसकी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम दूरी दोस्तों यहाँ पे दोस्तों 4 दिया हुआ है, तो चाल बराबर दोस्तों होता है दूरी बटा के समय, यानी दोस्तों 10 जाएगा इधर तो दोस्तों ये हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों कह रहा है कि यदि इसकी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है तो कार द्वारा उसी दूरी को तय करने में दोस्तों, तो 40 में दोस्तों 2 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा दोस्तों। तो लिया गया समय बराबर दोस्तों होता है दूरी बटा में चाल होता है दोस्तों, तो 4/38। और दोस्तों ये हो जाएगा घंटा में दोस्तों, इसको मिनट में करना है दोस्तों, तो 2 दूना के 4, 19 दूना के 38 दोस्तों, 60 दूना 120, 120 बटा में 19 मिनट हो जाएगा दोस्तों। आंसर ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ठीक है, ऐसा करता हूँ दोस्तों वीडियो समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक माल गाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है एवं 250 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 26 सेकेंड में पार करती है, तो माल गाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। 250 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 72 किलोमीटर प्रति घंटा दोस्तों, इसका क्या दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, चाल दिया हुआ है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और 72 किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे। 18 एकम 18, 18 चौके 72, चाल दोस्तों इसका हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड आ गया दोस्तों। अब दोस्तों कह रहा है 250 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 26 सेकेंड में दोस्तों, तो मान लीजिए दोस्तों ट्रेन की लंबाई L है, तो 250 प्लस L बराबर हो जाएगा दोस्तों दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो 20 गुणे 26 दोस्तों हो जाएगा 26 दूना के 52, 520। अब दोस्तों L बराबर हो जाएगा 520 माइनस 250, तो दोस्तों हो जाएगा 0 में से गए 12 में से 5 जाएगा 7 हो जाएगा दोस्तों, 4 में से 2 जाएगा तो 270 ट्रेन की जो लंबाई होगी दोस्तों, मालगाड़ी की लंबाई 270 होगी। और ये ऑप्शन नंबर 4 में 270 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 75 की तरफ चलते हैं। 9222 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि वो पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग का दोस्तों जब भी क्वेश्चन आएगा तो हमको क्या करना है, इसका वर्गमूल निकाल देना है दोस्तों। 9222 का दोस्तों वर्गमूल निकाल देंगे तो 2 अंक का जोड़ा बनाएंगे दोस्तों। 9 से करेंगे दोस्तों, 9 9 81 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा 1 और 9 में से 8 जाएगा 1। अब दोस्तों यहाँ पे हो गया 22। 9 9 दोस्तों यहाँ पे 18 हो गया, यहाँ पे दोस्तों 9 लिखा जाएगा। अब दोस्तों क्या करना है कि यहाँ पे कोई संख्या जैसे 4 लेंगे, 6 लेते हैं तो 6 8 48, 6 एकम 6 6 10, 7 लेंगे 7 8 56 के 6 7 एकम 7 5 12 दोस्तों 6 ले लेते हैं। 7 बार में दोस्तों जो संख्या यहाँ रखेंगे वही संख्या यहाँ भी रखेंगे, तो हमारा 6 4 के 36 के 6 और 6 8 48, 3 51 के 1। अब 6 एकम 6 या 5 दोस्तों 11 हो जाएगा। तो 2 में से 6 नहीं, 12 में 6 जाएगा 6। ये दोस्तों 1 1 कट गया दोस्तों। तो 6 हमारा देखिए दोस्तों एक्स्ट्रा हो रहा है, तो इसमें से हम 6 को दोस्तों जब हम क्या करें घटा देंगे तो ये हमारा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त्य क्रमशः 19, 20 और 4 है। इनमें से एक संख्या 60 है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमें पता है कि
ए गुणे बी बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। एक संख्या दोस्तों हमको दिया हुआ है 60 और दूसरी संख्या दोस्तों हमको पता करना है। ये हो जाएगा दोस्तों 1920 गुणे एचसीएफ 4 हो जाएगा दोस्तों। 0 से दोस्तों 0 कट जाएगा, 6 से इसको घटाते हैं दोस्तों 36 के 18, 6 दूना के 12 हो जाएगा। तो बी का मान हो जाएगा दोस्तों 4 दूना के 8 और 4 3 12, 128 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न 2310 रुपये की राशि को ए बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि बी और सी के भागों का अनुपात 3:5 है और सी ए के अनुपातों का अनुपात बी और सी और ए के इतना है। तो ए और सी के भागों के बीच का अंतर क्या है? तो दोस्तों बी और सी का अनुपात दोस्तों दिया हुआ है बी अनुपाते सी। अनुपात दोस्तों यहाँ पे एक कर लीजिए। तो दोस्तों बी और सी का अनुपात 3:5 है। तो दोस्तों 3:5 यहाँ 5 हो जाएगा। सी और ए के बीच अनुपात दोस्तों दिया हुआ है 4:9 है। अब दोस्तों क्या करते हैं, यहाँ पे खाली स्थान पे इसके बगल में जो रहेगा रख देंगे। यहाँ भी खाली स्थान है तो बगल में 4 है, 4 रख देंगे दोस्तों, गुणा कर देंगे। 4 × 12 अनुपाते 4 × 5 दोस्तों 20 हो जाएगा और दोस्तों 9 × 5 45 हो जाएगा दोस्तों। इस तरीके से 12:20:45 हो गया दोस्तों। ए और सी के भागों के बीच का अंतर पूछ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा देख रहे हैं कि रुपए की राशि को इनको दोस्तों जोड़ दीजिए तो हमारा हो जाएगा ये 45 और 20 65, 65 2 67 10 77, 77 रेशियो का मान 2310 दिया हुआ है दोस्तों। दोस्तों इसको हमको क्या करना है कि इसको हम कटा देते हैं। इसको हम 11 7 77, 11 दूना के 22, 11 1 11 0 हो जाएगा। 7 1 7, 7 1 1 रेशियो का मान दोस्तों 30 आ गया। अब कह रहा है दोस्तों ए और सी के भागों के बीच अंतर। तो ए और सी ए 45 है और सी 20 है। तो 45 और 20 का अंतर दोस्तों यहाँ पे 25 हो जाएगा। अब 25 रेशियो का दोस्तों जो मान होगा वो 25 × 75 हो जाएगा दोस्तों, 750 हो जाएगा। 750 ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में दोस्तों क्या करेंगे, 32 √32 प्लस √48 बटा में √8 प्लस √12। इसको दोस्तों हम √4 + 8 लिख सकते हैं दोस्तों। 4 × 8, 4 × 8 प्लस 4 यहाँ पे करते हैं तो रूट में हो जाएगा 4 × 8 प्लस रूट में 4 × 12 बटा के हो जाएगा दोस्तों रूट में 8 प्लस रूट में 12 हो जाएगा दोस्तों। 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, √8 प्लस √12 हो जाएगा, 2√12 नीचे दोस्तों √8 प्लस √12 हो जाएगा। 2 दोस्तों हम क्या करेंगे, 2 कॉमन करेंगे तो √8 प्लस √12 बटा में √8 प्लस √12। √8 प्लस √12 से √8 प्लस √12 कटेगा दोस्तों, आंसर 2 हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक चुनाव में 3 उम्मीदवार ए, बी और सी हैं। ए को कुल मतों का 35% और बी को शेष मतों का 54% प्राप्त हुआ। सी को 5382 मत मिले। विजेता ने अपने निकटतम उम्मीदवार पर कितने मतों से जीत दर्ज की? दोस्तों ए, बी, सी है दोस्तों, ए है, बी और सी। कुल दोस्तों मानते हैं दोस्तों कि 100% हमारा मत है दोस्तों, ठीक है। ए को दोस्तों मिला 35, ठीक है दोस्तों। और बी को क्या बोल रहा है, शेष का 54%। तो 100 में दोस्तों 35 घटेगा तो कितना होगा, 65। अब 65 का दोस्तों 54%, 65 का 54% दोस्तों कितना हो जाएगा, तो 5 से दोस्तों हम घटा देंगे। 20 5 100, 13 5 65, 2 दहा में 20, 27 दूना के 54, ठीक है। 13 7 91 के 1, 13 दूना के 26, 9 35, 351 बटा में 10, 35.1 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। 351 बटा के 10 बराबर 35.1 आ गया दोस्तों। अब दोस्तों ये उम्मीदवार ए है, ये उम्मीदवार बी है, ये उम्मीदवार दोस्तों सी है। सी को दोस्तों कितना मिल रहा है, तो सी को दोस्तों 35 प्लस 35.1, 70.1। 100 में से दोस्तों 70.1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 29.9 आएगा दोस्तों। अब 29.9 क्या है, 5382 के बराबर है, 5382। चलिए आगे करते हैं। 29.9 रेशियो बराबर 5382। 9 9 18 2 20। अब दोस्तों एक रेशियो का मान यहाँ निकलना है दोस्तों, 5382 बटा में 29.9 है। दशमलव को यहाँ पे हटाएंगे दोस्तों तो 10 से यहाँ पे गुणा हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखना है कि अब दोस्तों 200 9 9 18 2 20 दोस्तों, इसको दोस्तों हम 18 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 18 9 62 से 2 हो जाएगा, 18 9 62, 18 9 162, 162 के 2, 18 9 162 और 16 178, 178 के 8 हासिल 17 हो जाएगा, 18 दूना 36 और 17 53 दोस्तों हो जाएगा। तो ये दोस्तों 18 से दोस्तों ये कट जाएगा। एक रेशियो का मान दोस्तों आ रहा है 180। तो दोस्तों अंतर पूछ रहा है, एक उम्मीदवार 35% है, दूसरा जो है 35.1 है। तो 35.1 मतलब 0.1% दोस्तों ज़्यादा है, तो 0.1 का वैल्यू हो जाएगा दोस्तों 18 हो जाएगा। और 18 दोस्तों कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया हुआ है 2400 का 30% माइनस 650 का 20% माइनस 1728 का 25%। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले प्रतिशत को प्रतिशत से दोस्तों क्या करेंगे, प्रतिशत को प्रतिशत से दोस्तों ख़त्म कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ कट भी रहा है, एक सेकेंड
दोस्तों इसको हम क्या करेंगे, 2400 गुणे 30/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 24 तियाई 72, ये हो जाएगा 720, ठीक है, माइनस 650 का 20%। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, प्रतिशत से दोस्तों क्या होगा, 2 जीरो ख़त्म हो जाएगा, 65 गुना के दोस्तों हो जाएगा, ये प्रतिशत से 2 जीरो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, तो 65 गुना के 130 हो जाएगा। हाँ, माइनस ये दोस्तों हो जाएगा, परसेंटेज हटेगा तो बटा में 100 होगा, 25 से कहीं 25, 25 चौके 100, 4 से कटाइए, 4 चौके 16, 4 ते 12, 4 गुना के 8, ये 432 हो जाएगा, 432। अब दोस्तों 720 माइनस 2 हो जाएगा, 3 3 6, 4 1 5, तो दोस्तों हो जाएगा 10 में से 2 जाएगा 8, 11 में से 6 जाएगा 5, 6 में से 5 जाएगा 158 एक आंसर होगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है 158। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। 81 क्वेश्चन, अनुज अपनी आय का 90% खर्च करता है और उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 10% की वृद्धि होती है, उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। दोस्तों अनुज अपनी आय का 90% खर्च करता है, तो दोस्तों हमने मान लिया कि अनुज का आय कितना है दोस्तों, 100 है, खर्च कितना किया दोस्तों 9, बचत हो गया इसका दोस्तों 10। अब दोस्तों इन्होंने आय में 20% की वृद्धि किया दोस्तों, तो 20% की वृद्धि किया तो दोस्तों आय इसका हो गया 120 हो गया दोस्तों, ठीक है। और उसके व्यय में 10% की वृद्धि होती है, तो दोस्तों 90 का 10%, 90 का 10% 9 हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों 99 हो जाएगा। उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होती है, तो दोस्तों यहाँ पे खर्च 99 हो गया और यहाँ पे आय व्यय 99 और आय दोस्तों हो गया 120, तो 100, तो उसका बचत कितना हुआ दोस्तों, 120 में 99 करके दोस्तों 21 हुआ दोस्तों। अब बचत में वृद्धि, पहले बचत दोस्तों 10 होता था, अब 10 से 21 हो गया दोस्तों, तो यहाँ पे वृद्धि 11/10 गुणे दोस्तों ये हो जाएगा 100, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, तो दोस्तों 110% का दोस्तों बचत में वृद्धि हो गया और ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों 82 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 624 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है दोस्तों, तो दोस्तों 5 और 3 8 का वैल्यू 624, 8 7 56, 6 62, 8 8 64, एक रेशियो का वैल्यू दोस्तों हो गया यहाँ पे 78 हो गया। अब दोस्तों दूध और मिल्क और वाटर का रेशियो पहले 5:3 था और बाद में दोस्तों इसका 5:4 हो गया। दोस्तों दूध तो नहीं मिलाया जा रहा है, तो दूध का रेशियो समान दिया हुआ है। पानी में 1 रेशियो की बढ़त है और 1 रेशियो का दोस्तों वैल्यू कितना आया है, 78 लीटर आया है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में एक मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 200 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए दोस्तों। 10% के हिसाब से दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट 2 वर्षों का हो जाएगा 10 दूना के 20% हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। और CI कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, 20 प्लस 20 प्लस SI हो जाएगा 10 गुणे 2 बराबर 20% और CI निकालेंगे, CI हो जाएगा 10 प्लस 10
अब प्लस हो जाएगा 10 गुणे 10 बटा के दोस्तों हो जाएगा 100, तो ये कट जाएगा 10 10 10 20 20 20 21% हो जाएगा दोस्तों। अब 21% और माइनस 20%, तो दोस्तों 1% का वैल्यू दोस्तों यहाँ पे 2 हो गया, तो दोस्तों 100% का दोस्तों जो वैल्यू हो जाएगा 200 गुणे 100 हो जाएगा, यानी दोस्तों हो जाएगा 20,000 दोस्तों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, एक थैले में 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों के मूल्य वर्ग में 840 रुपये हैं। 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के के 8:1:5 के अनुपात में हैं। थैले में 5 रुपये के कितने सिक्के हैं? दोस्तों सिक्कों की संख्या यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपया। यहाँ पे सिक्कों की संख्या 8x और 5x। टोटल मूल्य 8x प्लस 2x प्लस 25x बराबर दोस्तों हो जाएगा 840। 8 2 10 और 25 10 35x बराबर हो जाएगा 840। 7 5 35, 5x बराबर 12 7 84 120। अब दोस्तों कह रहे हैं 5 रुपये के सिक्के, 5 रुपये के सिक्के 5x से हमने 5x का वैल्यू निकाल दिया दोस्तों, तो इसका मतलब 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 120 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। साधारण ब्याज की निश्चित दर पर एक धनराशि 3 वर्षों में 1630 रुपये और 4 वर्षों में 1760 रुपये हो जाती है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए। दोस्तों 3 वर्ष का मिश्रधन दिया हुआ है और 4 वर्षों का मिश्रधन दिया हुआ है दोस्तों साधारण ब्याज में। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा दोस्तों? 1708 माइनस 1630। 1708 माइनस 1630 बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा के 100 हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 8 और 10 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 7 78 PR बाई 100 का मान दोस्तों हो गया 78। अब दोस्तों चलिए हम आगे चलते हैं दोस्तों। अब 3 वर्षों के लिए दोस्तों देखते हैं, तो मिश्रधन है 1630 माइनस P कर देंगे तो ब्याज आ जाएगा दोस्तों। अब मूलधन गुणे समय 3 हो जाएगा और दर R हो जाएगा बटे 100 हो जाएगा। और दोस्तों PR बटे 100 का वैल्यू यहाँ पे हमको 78 गुणे ये मालूम है 3 हो जाएगा। तो दोस्तों 3 8 24 के 4 3 7 21 और 2 23 234 हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों 1630 माइनस 234 बराबर P हो जाएगा। 10 में से 4 जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। 13 में से 12 में से 3 जाएगा 9 हो जाएगा। 4 में से 2 जाएगा 2 हो जाएगा। 1296 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2। धन्यवाद साथियों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें और हमारे वीडियो को शेयर भी करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। चलिए मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। सभी दोस्तों को बहुत बहुत बधाई हो और बहुत बहुत धन्यवाद हो।